आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अंग्रेजों ने नहीं तो किसने किया टीपू सुल्तान का कत्ल, कर्नाटक में मचा बवाल। मुंबई के माहिम में समुद्र तट पर बनी दरगाह को हटाने का अभियान शुरू, राज ठाकरे ने किया था अवैध होने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी को अफ्रीकी मूल की महिला ने झोली फैलाकर दी दुआएं, वीडियो हो रहा है वायरल। आम आदमी पार्टी को बीजेपी का जैसे को तैसा जवाब, दिल्ली में लगे केजरीवाल विरोधी पोस्टर। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया दोषी करार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में विभिन्न चेकपोस्ट पर करीब 1.90 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। यहां के डीसीपी यशवंत गुरुकर ने बताया कि इनमें से 1.40 करोड़ रुपए की जब्ती किन्नी सड़क चेकपोस्ट से की गई, जबकि 50 लाख रुपए की नकदी जेवर्गी चेकपोस्ट से की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले 42 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव मई में होने की संभावना है। कलबुर्गी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वर्गीय राही कुरैशी के पुत्र जहीर आरिफ के कलबुर्गी आगमन के अवसर पर जहीर अब्बास के सम्मान में कलबुर्गी की प्रसिद्ध साहित्यिक संगठन इदारा ज़हन जदीद की ओर से अंजुमन तरक्की उर्दू शाख कलबुर्गी में सीनियर पत्रकार, शायर व लेखक हामिद अकमल की अध्यक्षता में शायरी की एक महफिल आयोजित की गई। इस महफिल में अंजुमन तरक्की उर्दू शाख कलबुर्गी के अध्यक्ष प्रोफेसर फहीम पीरजादा, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, मौलाना नूह के अलावा शायरों में अलहाज सादिक गिरमानी, इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख, सिराज वजही, सखी सरमस्त, नवीद अंजुम उपस्थित रहे और कलाम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जहीर आरिफ ने भी कलाम सुनाया। शायरी की इस महफिल की शुरुआत मौलाना नूह की क़िरात कलाम पाक से हुई। इस अवसर पर सभी शायरों ने श्रेष्ठ वक्ता प्रस्तुत करके दाद प्राप्त की। इस अवसर पर अंजुमन तरक्की उर्दू के अध्यक्ष प्रोफेसर फहीम पीरजादा और लेखक व सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर अनीस सिद्दीकी को कल्याण कर्नाटक उत्सव में उर्दू मुशायरे के लिए सफल प्रयास करने पर उनका फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इंजीनियर यूसुफ शेख ने मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। सुभान सितम हुए हैं, उन्हीं से पूछो कि जुल्म क्या है। वाह, अच्छा। यहाँ पे जुल्मों सितम हुए हैं, उन्हीं से पूछो कि जुल्म क्या है। घरों में बैठे न तब से लेकर, घरों में बैठे न तब से लेकर तुम्हें बता जा कि जख्म क्या है। वाह, अच्छा 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 कथा है कि जख्म सुखा गया सूरज, नजर को फेर के दिल को जला गया सूरज। नजर को फेर के दिल को जला गया सूरज। उलझते रहते हैं हम रोज चांद तारों से।
बचते रहते हैं रोज चांद तारों से, हमारी आंखों से आंसू बहा गया सूरज, हमारी आंख से आंसू बहा गया सूरज। अगरचे चलना है मुश्किल सभी को साथ लिए, अगरचे चलना है मुश्किल सभी को साथ लिए, हमारे चलने से पहले चला गया। हमारे सब मेरे का मसला है, बैठ कर कुंज में क्यों वक्त को रोया जाए, कुंज में क्यों वक्त को रोया जाए, 2 कदम चल के जमाने को झंझोड़ा जाए। वाह, 2 कदम चल के जमाने को झंझोड़ा जाए। आपके हाथ में ये चांद ये सितारे, आपके हाथ में ये चांद सितारे हैं फजूल, एक सूरज को भी अब साथ में रखा जाए। इस्तेहारा है, एक सूरज को भी अब साथ में रखा जाए। लाख तूफान भी आए नदी के जद में, जेब दे या यहाँ रिवायत जिंदा है मेरे शहर की बात है। खुलू से दिल रखो कायम, काम अभी अभी जो नशस्त हुई है, हर शायर कुछ नहीं यहाँ शेरों की बरसात। भूल गए हम कुछ चेहरे उनकी कोई बात, दीप जलाओ यादों के ऐसी भी एक रात है। दिल पर सबके जख्म बहुत मरहम रखो बात, नौहे बाद में सुन लेंगे लम्हों की बस। नेकी का है काम आरिफ, आओ बैठो। बहुत खूबसूरत। बेंगलुरु में 22 मार्च को केंद्रीय हिलाल कमेटी की मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कर्नाटक के अमीर शरीयत ने जुम्मा 24 मार्च को रमजान का पहला रोजा होने का ऐलान किया। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। और पूरे मुल्क में कहीं से भी रुयत की इत्तला नहीं मिली, जबकि हर जगह मतला साफ रहा है। तो इसलिए हम ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह बरोज़ जुमेरात रात को तरावी होगी और बरोज़ जुमा पहला रोज़ा होगा, रमज़ान की पहली होगी। आप तमाम हजरात को हम सब रमज़ान की मुबारकबादी देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटक की माहाना मीटिंग हुई। हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम की सदारत में ये इजलास मुनक़िद हुआ। हमारे तमाम मसालिक के हज़रात उलमा इजलास में शरीक रहे। कर्नाटक के तमाम अज़ला में चाँद के सिलसिले में तलाश किया गया तो कहीं भी रुयत की इत्तला नहीं मिली। उसके बाद पूरे मुल्क की तमाम रियासतों में चाँद के सिलसिले में मालूमात हासिल की गई, जबकि अक्सर जगह मतला साफ़ था, बावजूद इसके चाँद नज़र नहीं आया। इस वजह से हज़रत उलमा ने और हज़रत अमीर शरीयत ने यह फ़ैसला लिया, पहली तरावी होगी जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह और जुमे के दिन पहला रोज़ा होगा। हम तमाम रियासत के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की भरपूर मुबारकबादियाँ पेश करते हैं और गुजारिश करते हैं कि मुसलमान ख़ास तौर पर इस महीने का एहतराम करें और रोज़ा रखने का एहतिमाम करें। अल्लाह हम सब के लिए ये महीना बरकतों वाला रहमतों वाला बनाए। जी ऐलान हो चुका है। चार नज़र नहीं आया, चार नज़र नहीं आया, कल चार नज़र नहीं आया। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में टीपू सुल्तान का मुद्दा गर्म हो गया है। यहां सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टीपू सुल्तान को
2 सरदारों ने मार गिराया था, जबकि धर्मगुरु और इतिहासकारों ने इस दावे को गलत बताया है। हालांकि बीजेपी अपने दावे से पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही है। वो इस दाव से प्रदेश के शक्तिशाली वक्कलीगा वर्ग के वोट को साधना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि टीपू सुल्तान को 2 वक्कलीगा नेताओं ने मार गिराया था। दावे के अनुसार ये नेता थे उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा। इसे चुनावी मुद्दा बनाने पर अड़ी बीजेपी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए सारे दावपेच इस्तेमाल करने पर उतारू है। प्रदेश के बीजेपी नेता सीटी रवि, गोपालैया, राष्ट्रीय महासचिव और सरकार में मंत्री अश्वत्थ नारायण का नाम उन नेताओं में शामिल है जो इस दावे को हवा दे रहे हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ाई में नहीं मारे गए थे, बल्कि उन्हें वक्कलीगा के 2 सरदारों ने मार गिराया था। स्थानीय नेता ही नहीं बल्कि केंद्र में मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस दावे के समर्थन में खड़े नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा को लेकर ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं। मुंबई के माहिम समुद्र तट पर भारी पुलिस तैनाती के बीच कथित तौर पर अतिक्रमित स्थल पर बनी दरगाह को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को गुड़ी पड़वा के मौके पर अपने संबोधन के दौरान एक क्लिप चलाई थी और दावा किया था कि मुंबई के माहिम तट पर एक अवैध दरगाह का निर्माण किया गया है। ठाकरे ने पूछा था कि ये किसकी दरगाह है, क्या यह किसी मछली की है? कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त नहीं किया गया तो हम उसी स्थान पर एक विशाल गणपति मंदिर बनाएंगे। बाद में मनसे के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी एक वीडियो साझा किया गया जिसमें कहा गया था कि राज ठाकरे ने आज तक महत्वपूर्ण बात उठाई। देखिए क्या होता है जब सरकार या प्रशासन नजरअंदाज करता है। यहाँ समुद्र में माहिम के मखदूम बाबा की दरगाह के पास अवैध निर्माण किया जा रहा है। 2 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ एक नए हाजी अली तैयार किए जा रहे हैं। ये दिन दहाड़े हो रहा है, फिर भी पुलिस नगरपालिका को इसकी भनक तक न लगी। इसमें आगे कहा गया है कि राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि इसे देखने के बाद तत्काल कार्रवाई करें, इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करें, अन्यथा हम वहां एक बड़ा गणपति मंदिर बनाएंगे। जब जो होगा वो होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, फुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है।
वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे समाचार। दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो की एक उड़ान में नशे की हालत में चालक दल के सदस्यों तथा सहयात्रियों को कथित रूप से अपशब्द कहने के मामले में 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि विमान के मुंबई में उतरने के बाद दोनों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें एक अदालत से मामले में जमानत मिल गई। पुलिस अधिकारी ने कहा दोनों आरोपी कोल्हापुर और पालघर के नाला सोपारा के रहने वाले हैं। वे खाड़ी देश में काम करने के बाद लौट रहे थे। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी देश लौटने की खुशी में शराब पी रहे थे। उन्होंने कहा जब अन्य यात्रियों ने उनके हंगामे करने पर आपत्ति जताई तो उन्होंने उन्हें तथा बीच बचाव करने वाले चालक दल के सदस्यों से अपशब्द कहे। सहार थाने के अधिकारी ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336, अन्य लोगों के जीवन व सुरक्षा को खतरे में डालना और विमानन नियमों की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 54 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें आम लोग कम ही जानते हैं। इन्हीं में से एक हैं श्रीमती हीरबाई इब्राहिम भाई लोभी। हीरबाई जब अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंची तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सिद्दी समुदाय के उत्थान और विकास के काम करने के लिए गुजरात की आदिवासी नेता हीरबाई इब्राहिम लोभी को बुधवार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले हीरबाई लोभी ने PM मोदी को झोली फैलाकर दुआएं दी। हीरबाई लोभी जैसे ही आगे की पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे गई, PM ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद अपने शब्दों में आशीर्वाद देते हुए ये हीरबाई लोभी बेहद भावुक हो गईं। उन्होंने गर्व महसूस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिद्दी समाज का सम्मान किया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारी झोली को खुशियों से भर दिया। इसके बाद PM मोदी ने एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देश में शहीदों के सम्मान, उनके बलिदान को याद करने के लिए आज का दिन 23 मार्च को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु सुखदेव को आज श्रद्धांजलि दी जाती है। दरअसल आज ही के दिन भारत के सपूतों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने फांसी की सजा को गले लगाया था। शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों के बलिदान को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा, मां भारती के अमर सपूतों सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन और वंदन करता हूं। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान देने वाले इन महान क्रांतिकारियों से भारत की युवा पीढ़ी हमेशा प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले पोस्टरों पर पुलिस की कार्रवाई के 2 दिन बाद आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए इसी तरह के पोस्टर सामने आए। पुलिस ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान में मोदी हटाओ, देश बचाओ के नारे वाले हजारों पोस्टर हटा दिए। घटना के बाद एक प्रिंटिंग प्रेस के 2 मालिकों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई मामले दर्ज किए गए। आज सामने आए नवीनतम पोस्टरों में केजरीवाल को बेईमान, भ्रष्ट, तानाशाह बताया गया है और अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ का पोस्टरों में दावा किया गया है कि ये पोस्टर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाए हैं। नई शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच नई लड़ाई पोस्टर को लेकर चल रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि गिरफ्तारियां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई। कानून के तहत पोस्टरों पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना जरूरी था। पुलिस ने कहा कि दर्ज किए गए 138 मामलों में 36 पीएम मोदी विरोधी पोस्टरों के लिए थे। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली में इन दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे पोस्टर विवाद पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बीते दिन आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर विवादित पोस्टर लगाए। इस पोस्टर के जवाब में अब बीजेपी ने भी जवाब में आप प्रमुख के पोस्टर दीवारों पर चस्पा किए। अपने पोस्टर लगाए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में मेरे खिलाफ बीजेपी लोगों के पोस्टर लगाए हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जनतंत्र में जनता को अपने नेता के पक्ष या खिलाफ अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। राहुल गांधी की 2019 में दर्ज मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए आज यानी 23 मार्च की तारीख तय की थी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। अब बिहार में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी होंगे। इनकी नियुक्ति को लेकर आधिकारिक ऐलान भाजपा की तरफ से
कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के तरफ से पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मालूम हो कि अगस्त महीने में बिहार में सत्ता से हटने के बाद बीजेपी की दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी आम चुनाव में बिहार की 40 में से 35 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए संगठन को मजबूत करने और सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव करने पर सहमति बनी। इसमें नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी शामिल था। हालांकि उस समय इसका ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब आज इसका आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार ने देश के विभिन्न इलाकों को जोड़ने के लिए नए रूट वाली नई ट्रेनों की घोषणा की है। यही नहीं, इन ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने इनोवेशन और रेनोवेशन दोनों पर फोकस किया है। इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय रेलवे IRCTC ने भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की, जो उत्तर पूर्व सर्किट को पूरा करने के लिए नई दिल्ली से रवाना हुई। रेल मंत्रालय ने इस आलीशान ट्रेन के अंदर का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे सोशल मीडिया पर यूजर्स को पसंद कर रहे हैं। रेल मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार ये ट्रेन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय को कवर करते हुए 15 दिनों में उत्तर पूर्व सर्किट का सफर पूरा करेगी। नॉर्थ ईस्ट सर्किट के लिए थीम नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी है। 21 मार्च 2023 को दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू हुई ट्रेन यात्रा आसाम में गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट और काजीनगर को कवर करेगी। त्रिपुरा में उनाकोटी, अगरतला और उदयपुर जाएगी। नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा होते हुए मेघालय में शिलांग और चेरापूंजी जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अंग्रेजों ने नहीं तो किसने किया टीपू सुल्तान का कत्ल, कर्नाटक में मचा बवाल। मुंबई के माहिम में समुद्र तट पर बनी दरगाह को हटाने का अभियान शुरू, राज ठाकरे ने किया था अवैध होने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी को अफ्रीकी मूल की महिला ने झोली फैलाकर दी दुआएं, वीडियो हो रहा है वायरल। आम आदमी पार्टी को बीजेपी का जैसे को तैसा जवाब, दिल्ली में लगे केजरीवाल विरोधी पोस्टर। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया दोषी करार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।